विश्वकर्मा पूजा के दिन इस कथा को पढ़ने से ही पूजा मानी जाती है संपन्न। कल यानी 17 सितंबर 2025 को देश भर में विश्वकर्मा जयंती बड़े उत्साह के साथ मनाई जाएगी। इस दिन कारीगर और औजारों से जुड़े लोग भगवान विश्वकर्मा की पूजा कर अपने उपकरणों को पवित्र करते हैं। मान्यता है कि इस दिन उनकी कथा सुनना और पूजा करना सुख समृद्धि और कार्य में सफलता का आशीर्वाद देता है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल यानी 17 सितंबर 2025 को विश्वकर्मा जयंती मनाई जाएगी। इस दिन ब्रह्मांड के प्रथम शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा के जन्मोत्सव का उत्सव पूरे देश में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर कुशल कारीगर औजारों और हथियारों का प्रयोग करने वाले लोग अपने औजारों को साफ करके उनकी पूजा करते हैं और प्रसाद अर्पित करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि भगवान विश्वकर्मा की पूजा के साथ उनकी कथा पढ़ना और सुनना पूजा को पूर्णता प्रदान करता है। आइए जानते हैं यह पौराणिक कथा। विश्वकर्मा पूजा की पहली कथा। जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था तब सबसे पहले भगवान नारायण शेषशय्या पर क्षीर सागर में प्रकट हुए। भगवान विष्णु की नाभि से भगवान ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के पुत्र धर्म और धर्म के पुत्र वासुदेव थे। धार्मिक मान्यता के अनुसार वस्तु से उत्पन्न वास्तु सातवें पुत्र थे जो शिल्प शास्त्र के ज्ञाता बने। वासुदेव की पत्नी अंगिरसी के गर्भ से भगवान विश्वकर्मा का जन्म हुआ। आगे चलकर भगवान विश्वकर्मा वास्तुकला और शिल्पकला के अद्वितीय आचार्य बने। विश्वकर्मा पूजा की दूसरी कथा। प्राचीन काल में काशी नगरी में एक रथकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह अपने काम में निपुण था लेकिन ज़्यादा धन अर्जित नहीं कर पाता था। संतानहीन होने के कारण भी वह दुखी रहता था। वह और उसकी पत्नी अक्सर साधुओं के पास जाकर संतान की कामना करते थे। एक दिन उसके पड़ोसी ब्राह्मण ने सलाह दी कि वे भगवान विश्वकर्मा की पूजा करें। रथकार और उसकी पत्नी ने पूरे श्रद्धा भाव से भगवान विश्वकर्मा की पूजा आरंभ की। उनकी भक्ति देखकर भगवान विश्वकर्मा प्रसन्न हुए और उन्हें संतान का आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद रथकार की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इसके बाद उनका जीवन सुख और समृद्धि से भर गया। जय विश्वकर्मा भगवान। भगवान विश्वकर्मा के जन्म की पौराणिक कथाएं। वशिष्ठ पुराण और विश्वकर्मा समाज के मतानुसार माघ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को विश्वकर्मा जयंती आती है, जबकि अन्य मतानुसार कन्या संक्रांति के दिन भी विश्वकर्मा जयंती मनाते हैं। भगवान विश्वकर्मा को देवताओं का शिल्पी कहा जाता है। उन्होंने देवों के लिए महल, अस्त्र और शस्त्रों का निर्माण किया। आओ जानते हैं उनके जन्म की 4 पौराणिक कथाएं। पहली कथा। ब्रह्मा के पुत्र धर्म तथा धर्म के पुत्र वासुदेव हुए। धर्म की वस्तु नामक पत्नी से उत्पन्न वास्तु 7वें पुत्र थे जो शिल्प शास्त्र के आदि प्रवर्तक थे। उन्हीं वास्तुदेव की अंगिरसी नामक पत्नी से विश्वकर्मा उत्पन्न हुए थे। दूसरी कथा। स्कंद पुराण के अनुसार धर्म के 8वें पुत्र प्रभास का विवाह देवगुरु बृहस्पति की बहन भुवना ब्रह्मवादिनी से हुआ। भगवान विश्वकर्मा का जन्म इन्हीं की कोख से हुआ। महाभारत आदि पर्व अध्याय 16 श्लोक एवं 28 में भी इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है। तीसरी कथा। वायु पुराण अध्याय 4 के पढ़ने से यह बात सिद्ध हो जाती है कि वास्तव में विश्वकर्मा संतान भृगु ऋषि कुल उत्पन्न है। चौथी कथा। वराह पुराण के अध्याय 56 में उल्लेख मिलता है कि सब लोगों के उपकारार्थ ब्रह्मा परमेश्वर ने
बुद्धि से विचार कर विश्वकर्मा को पृथ्वी पर उत्पन्न किया। वह महान पुरुष विश्वकर्मा घर, कुआं, रथ, शस्त्र आदि समस्त प्रकार के शिल्पीय पदार्थों की रचना करने वाला, यज्ञ में तथा विवाह इत्यादि शुभ कार्यों के मध्य पूज्य ब्राह्मणों का आचार्य हुआ। विश्वकर्मा के अवतार और रूप। विश्वकर्मा के 5 अवतारों का वर्णन मिलता है। पहला विराट, दूसरा धर्मवंशी विश्वकर्मा, तीसरा अंगिरवंशी विश्वकर्मा, चौथा सुधन्वा विश्वकर्मा और पांचवा भृंगवंशी विश्वकर्मा। इस प्रकार विश्वकर्मा जी के अनेक रूपों का उल्लेख मिलता है। 2 बाहु वाले, 4 बाहु और 10 बाहु वाले, इसके अलावा 1 मुख, 4 मुख एवं 5 मुख वाले विश्वकर्मा। विश्वकर्मा के 5 महान पुत्र। विश्वकर्मा के उनके मनु, मय, त्वष्टा, शिल्पी एवं दैवज्ञ नामक 5 पुत्र थे। ये पांचों वास्तुशिल्प की अलग अलग विधाओं में पारंगत थे। मनु को लोहे में, मय को लकड़ी में, त्वष्टा को कांसे एवं तांबे में, शिल्पी को ईंट और दैवज्ञ को सोने चांदी में महारत हासिल थी। राजा प्रियव्रत ने विश्वकर्मा की पुत्री बहिष्मति से विवाह किया था। जय विश्वकर्मा भगवान।